आप सबको मेरा नमस्कार। अभी हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे क्लास 9th इंग्लिश में। तो फर्स्ट चैप्टर है इसका द लास्ट चाइल्ड, जिसके राइटर हैं मुल्क राज आनंद। तो क्वेश्चन 1 है द चाइल्ड वाज गोइंग टू अ ब्लैंक अलॉन्ग विथ हिज ब्लैंक। तो जो बच्चा था वो एक मेले में जा रहा था अपने पेरेंट्स के साथ में। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा फेयर एंड पेरेंट्स। क्वेश्चन सेकेंड है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्वीट्स वाज चाइल्ड्स फेवरेट। तो बच्चे का फेवरेट क्या था, देखिए यहाँ पे जलेबी है, रसगुल्ला है, बर्फ़ी है और ये समोसा है। तो उसका फेवरेट था बर्फ़ी, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन थर्ड है द चाइल्ड वाज अट्रैक्टेड बाय द म्यूजिक ऑफ द स्नेक चार्मर येट ही मूव्ड ऑन व्हाई। क्योंकि वो जानता था कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो इस टाइप का म्यूजिक उसको सुनने देना नहीं चाहते थे। तो इसका ऑप्शन ए होगा हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कोर्स म्यूजिक। क्वेश्चन 4 देखिए द चाइल्ड आस्क्ड फॉर अ गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स बट देन ही मूव्ड ऑन विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर व्हाई। जो बच्चा था वो फ्लावर्स की एक माला के लिए बोलने ही वाला था या बोला था, लेकिन उसके बाद बिना आंसर को वेट किए वो आगे बढ़ गया। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो क्या बोलेंगे कि इस प्रकार के सस्ते फ्लावर जो है ना वो उसके लिए अच्छे नहीं हैं। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा ही न्यू हिज पेरेंट्स वुड से दे वेयर चीप फ्लावर्स। क्वेश्चन 5 है एट वाट पॉइंट इन द फेयर डिड द चाइल्ड लॉस हिज पेरेंट्स। कि किस जगह में जो बच्चा है ना मेले में अपने माता पिता को, पेरेंट्स को खो देता है। तो ध्यान से देखिए ऑप्शन और वीडियो को पॉज करके बताइए आप। तो इसका ऑप्शन डी है। जैसे कि आप लोगों को मालूम है एट द राउंड अबाउट, राउंड अबाउट के आसपास वो जो है ना अपने पेरेंट्स को खो देता है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 6 है व्हाट डिड द चाइल्ड वांट टू हैव एट द फ्लावर शॉप। तो फ्लावर शॉप, फूल की दुकान के ऊपर चाइल्ड जो है क्या चाहता था। तो वहाँ पे ये एक गार्लैंड, एक माला चाहता था गुलमोहर का। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी होगा गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। क्वेश्चन 7 है हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन द लास्ट चाइल्ड। तो लास्ट चाइल्ड के जो ऑथर हैं वो कौन है? ये है मुल्क राज आनंद। इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन 8 है अरेंज द पिक्चर्स ऑफ द थिंग्स विच द चाइल्ड सॉ ऑन हिज वे टू द फेयर इन अ सीक्वेंस इन विच दिस स्टोरी डेवलप्स। तो देखिए इसको ध्यान से और इसको हम लोगों को अरेंज करना है। तो सबसे पहले वो बच्चा जो है क्या देखता है, हम लोगों को मालूम है कि सबसे पहले वो टॉयज़ देखता है। तो टॉयज़ फर्स्ट में आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या देखता है वो, फिर देखता है वो बटरफ्लाई, ड्रैगन फ्लाई देखता है, सॉरी। फिर क्या देखता है वो, फिर देखता है वो पिजन और लास्ट में देखता है वो बर्फ़ी। तो ये क्या हो जाएगा सेकेंड, फिर फर्स्ट, फिर थर्ड और फिर फोर्थ। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है इसमें। इसमें ऑप्शन डी होगा इसका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है व्हेन द पिक्चर पेरेंट्स रीच्ड अ शेडी ग्रो दे सेट डाउन ऑन द एज ऑफ। तो जब उनके पेरेंट्स जो हैं बच्चे के जो पेरेंट्स हैं एक शेडी ग्रो के पास पहुंचते हैं तो किसके किनारे पे वो बैठते हैं। तो देखिए इनमें से जो है ना किसी के किनारे पे वो नहीं बैठते हैं, ना रिवर के किनारे पे, ना पॉन्ड पे, ना डीच पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ द अबव हो जाएगा। क्वेश्चन 10 है व्हाट हैपेंड एज द चाइल्ड इंटर्ड द ग्रो। जब बच्चा जो है ग्रो में इंटर करता है तो क्या होता है। तो उसके ऊपर जो है जो नए फूल होते हैं गिरते हैं, शावर होता है उसका। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा अ शावर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल ऑन हिम। क्वेश्चन 11 है व्हाट वाज इफ दैट अट्रैक्टेड द चाइल्ड ऑन द फुटपाथ। तो फुटपाथ पे क्या चीज़ होता था जो चाइल्ड को अट्रैक्ट कर रहा था। तो वो वीडियो को पॉज करके बताइए आप। तो इसका ऑप्शन सी होगा द डॉव्स, माने जो कबूतर थे वो उसको अट्रैक्ट कर रहे थे। अब क्वेश्चन 12 देखिए व्हाट डिड द चाइल्ड डू एज दे पास्ड बाय द बटर मस्टर्ड फील्ड। जो सरसों का खेत था उससे जब चाइल्ड पास होता है तो वो क्या करता है। तो ध्यान से पढ़िए चारों ऑप्शन को। तो क्या करता है, जो ड्रैगन फ्लाई रहता है ना उसको पकड़ने का कोशिश करता है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा ही वुड ट्राई टू कैच ड्रैगन फ्लाइज एज वन ऑफ देम सेटल डाउन टू रेस्ट देयर।
क्योंकि उनमें से एक जो है ना वहाँ पे आराम करते रहता है। क्वेश्चन 13 है, हाउ वाज द लिटिल बॉय फीलिंग वाइल गोइंग टू द फेयर। जो छोटा बच्चा रहता है वो मेले पे जाते समय क्या फील करते रहता है। तो देखिए, ना तो नर्वस था, ना वो डरा हुआ था, ना ही सैड और अनहैप्पी था। वो जो है ना फुल ऑफ लाइफ और लाफ्टर था, जीवन से भरपूर और काफ़ी ज़्यादा खुश था। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 14 है, हाउ वेयर द पीपल गोइंग टू द फेस्टिवल। तो लोग फेस्टिवल के लिए कैसे जा रहे थे। तो गोइंग ऑन फुट, फुट से जा रहे थे। राइडिंग ऑन हॉर्सेस, घोड़े पे बैठ के जा रहे थे। कैरिड इन बेम्बू एंड बुलक कार्ट्स, बेम्बू और बुलक कार्ट्स में बैठ के जा रहे थे। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन 15 है, व्हाट डज द चाइल्ड्स रिफ्यूजल टू ऑल द अट्रैक्टिव थिंग्स सो टूवर्ड्स द एंड। दो बच्चा जो है सब चीज़ों को जो रिफ्यूज कर रहा था, सारे अट्रैक्टिव थिंग्स को, वो लास्ट में वो चीज़ किसको बताता है। लास्ट में बताता है कि जो बच्चे का प्रेम होता है अपने पेरेंट्स के बीच में, वो बाकी चीज़ों से बहुत ज़्यादा महत्व का रहता है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। बॉन्ड्स ऑफ लव, बॉन्ड ऑफ लव बिटवीन चाइल्ड एंड पेरेंट्स इज अबव एवरीथिंग। क्वेश्चन 16 है, वाई डिड द चाइल्ड लॉस हिज इंटरेस्ट इन ऑल द थिंग्स ही वाज इंटरेस्टेड अर्लियर। कि बच्चा जो है ना सभी चीज़ों को जिनको वो पसंद कर रहा था पहले, उनसे अपना इंटरेस्ट क्यों खो देता है। तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा, इजी है। तो इसमें क्या है देखिए कि बिकॉज ऑफ सेपरेशन फ्रॉम हिज पेरेंट्स एंड लॉसिंग हिज वे, क्योंकि अपने माता पिता से अलग हो गया था और अपना रास्ता भटक गया था। इसके कारण जो भी चीज़ें पहले उसको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिंग थी, वो अब उतने ज़्यादा उसको अट्रैक्टिंग नहीं लग रही थी। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, बिकॉज ऑफ सेपरेशन फ्रॉम हिज पेरेंट्स एंड लॉसिंग हिज वे। क्वेश्चन 17 है, व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजन्स फ्रॉम द फॉलोइंग व्हिच लेड टू सेपरेशन ऑफ द चाइल्ड फ्रॉम हिज पेरेंट्स। कि क्या क्या रीजन था जिसके कारण जो है बच्चा जो है अपने माता पिता से अलग हो गया। तो इसमें ऑप्शन ये बोलता है कि जो चाइल्ड था वो केयरलेस था। बिल्कुल, चाइल्ड जो केयरलेस था, ये भी सही है कि किसी भी चीज़ के ऊपर वो केयर नहीं कर रहा था कि जो भी पेरेंट्स उसको बता रहे थे। चाइल्ड वाज एक्साइटेड, बिल्कुल चाइल्ड काफ़ी ज़्यादा उत्तेजित था, एक्साइटेड था। पेरेंट्स डिड नॉट टेक केयर ऑफ द चाइल्ड, जो पेरेंट्स थे है ना, वो बच्चे का केयर नहीं कर रहे थे। ये भी सही है, उसको अकेले जाने दे दिए थे। फोर्थ नंबर है, चाइल्ड्स टेम्पटेशंस सेपरेटेड हिम फ्रॉम हिज पेरेंट्स। चाइल्ड काफ़ी ज़्यादा टेम्पटेड था जिसके कारण पेरेंट्स सेपरेट हुआ, ये भी सही है। और फिफ्थ है कि पेरेंट्स हेल्ड द फिंगर ऑफ द चाइल्ड। ये गलत है, अगर पेरेंट्स उसके फिंगर को हाथ से पकड़े हुए रहते तो क्यों अलग होता। तो क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट। क्वेश्चन 18 है, हाउ द पेरेंट्स कुड हैव केप्ट द चाइल्ड विद देम फॉर ऑल द टाइम। सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच यू थिंक इज आर द मोस्ट अप्रोप्रिएट दैट कुड हैव सेव्ड द चाइल्ड फ्रॉम गेटिंग लॉस्ट इन टू द फेयर। इसमें बोलता है कि बच्चे को मेले में घूमने से बचाने के लिए जो पेरेंट्स हैं उनको कैसे चाइल्ड को केप्ट करके रखना था ऑल द टाइम में। तो हमको बताना है, इसमें वन से ज़्यादा ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं। तो बाई स्कोल्डिंग हिम, कि उसको परेशान करके स्कोल्ड करके, तो ऐसा तो नहीं हो सकता था। बाई फुलफिलिंग हिज एवरी डिमांड, सारे डिमांड को अगर फुलफिल करते तो उसका डिमांड और बढ़ते जाता, ये भी गलत है। बाई पनिशिंग हिम, उसको पनिश करने पे हताश हो जाता, तो ये भी गलत है। बाई होल्डिंग हिज फिंगर फॉर ऑल द टाइम, ये सही है, उसके एक उंगली को हमेशा पकड़े रहते तो नहीं घूमता। बाई कीपिंग हिम बिटवीन द देम वाइल वॉकिंग, दोनों के बीच में, जैसे यहाँ पे मदर जा रहे हैं, यहाँ पे फादर जा रहे हैं, तो यहाँ पे चाइल्ड रहता और इस टाइप से लोग चलते तो ये बच्चा जो है नहीं घूमता। तो क्या हो जाएगा इसमें ऑप्शन, तो ऑप्शन 4 और 5, तो देखिए बी नंबर में है ऑप्शन 4 एंड 5। क्वेश्चन जो है 19 है, व्हाट डिड द फादर डू व्हेन द चाइल्ड सेड आई वांट दैट टॉय। तो पापा ने क्या किया जब बच्चा बोलता था कि मेरे को ये खिलौना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, बच्चे को लाल आंखों से घूर कर देखा। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ही लुक्ड एट द चाइल्ड रेड आइड। क्वेश्चन 20 है, व्हाट डज द स्टोरी शो। ये स्टोरी क्या बताता है, ये बताता है कि वर्किंग ऑफ अ चाइल्ड्स माइंड, कि बच्चे के दिमाग में क्या चलते रहता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 21 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इमेजेज शोज चाइल्ड्स कंडीशन आफ्टर ही वाज लॉस्ट इन द फेयर। तो ध्यान से देखिएगा तो बहुत इजीली पता चल जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, बच्चा जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था मेले में घूमने के बाद,
गुम जाने के बाद, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बच्चा रो रहा है,